नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में अंग्रेजों के जमानों का राजद्रोह कानून हुआ खत्म। सशस्त्र प्रदर्शन करने वाले देशद्रोह के जुर्म में जाएंगे जेल। मर्डर की धारा 302 की जगह 101 और गैंगरेप में 20 साल की होगी जेल। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोली सोनिया गांधी। कहा जम्मू कश्मीर पर हमारी स्थिति स्पष्ट और सुसंगत रही है, यहां जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए। जन्मतिथि के लिए अब आधार कार्ड से नहीं चलेगा काम। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यूआईडीआई ने उठाया सख्त कदम। अब जन्मतिथि के लिए बर्थ सर्टिफिकेट होगा अनिवार्य। आपको जो सुनना पड़ा वो मैं 20 साल से सुन रहा हूं। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किया फोन। विपक्ष द्वारा की गई मिमिक्री की घटना को बता दुर्भाग्यपूर्ण। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले इसे जाति से ना जोड़े, जो कुछ हुआ संसद के बाहर हुआ। क्या मैं कहूं कि दलित होने की वजह से मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता। साल 2023 के लिए भारतीय खेल पुरस्कारों में मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया। वहीं 2 दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज और चिराग को मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। कोरोना के नए सब वेरिएंट GA.1 ने डराया पूरे देश में 21 मामलों की हुई पुष्टि। बीते 2 हफ्तों में 16 लोगों की मौत। आज एक दिन में सबसे ज्यादा 614 कोविड केस दर्ज। बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की हाई लेवल मीटिंग। फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल, 50 लाख जुर्माना। सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होगी। टेली कम्युनिकेशन बिल लोकसभा में पास। संसद के दोनों सदनों से निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने मोदी सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान लोकतंत्र बचाओ का लगाया नारा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा एक पार्टी शासन लोकतंत्र खत्म करने जैसा। इंडिया गठबंधन की बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। बोले बीजेपी कर रही राजनीतिकरण। मैं हवन में आहुति दे दूंगा। अपनी मिमिक्री पर भड़के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कांग्रेस पर बोला हमला। कहा 138 साल पुरानी पार्टी का स्तर इतना गिर गया। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही। इस बार जनता से पूछकर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तय करेगी बीजेपी। पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए लोगों से मांगा रिपोर्ट कार्ड। आरएसएस नहीं चाहता कि पिछड़े वर्ग के लोग प्रगति करें। उनकी सोच है कि वे पिछड़े रहें और उनके गुलाम बने रहें। संघ द्वारा जाति आधारित जनगणना पर सवाल उठाने के बाद कांग्रेस ने साधा निशाना। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की फिल्म डंकी आज होगी रिलीज। फिल्म ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में कर ली 10.39 करोड़ की कमाई। देश भर में अब तक 3,64,487 टिकट बुक हो चुके। योगी सरकार की नई आबकारी नीति पर बिफरी सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा बीजेपी सरकार के पास यूपी को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या यही एक रास्ता बचा है कि शराब रेलवे मेट्रो स्टेशन और क्रूज पर बेची जाए। अग्निपथ योजना ने तीनों सेनाओं को चौंकाया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की किताब में किया दावा। वहीं कांग्रेस बोली बिना चर्चा किए स्कीम लाई मोदी सरकार। अगले 5 दिनों के दौरान दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे को लेकर हाई अलर्ट। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की संभावना। IMD ने जारी किया अलर्ट। ईडी ने लेट फॉर जॉब इसके मामले में तेजस्वी को 22 दिसंबर और लालू प्रसाद को 22 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। मैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा सम्मान करता हूं। मेरा उनको ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मिमिक्री मामले में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया इस सामने। कहा जहां तक बात मिमिक्री की है वो तो एक आर्ट है जो पीएम मोदी भी करते हैं। इंडिया गठबंधन वाले कुछ भी करें लेकिन देश का माहौल ऐसा है जहां पीएम मोदी और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए कम से कम 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा मुझे लगता है विपक्षी गठ वाले ज्यादा समय तक एक साथ नहीं रहेंगे। सीट शेयरिंग के मसले पर बड़ा मतभेद होने वाला है। खालिस्तानी अलगाववादी गुरवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में हत्या की साजिश के आरोपों पर पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी। कहा कुछ घटनाएं भारत अमेरिका के रिश्तों को बेपटरी नहीं कर सकती। सबूत मिले तो करेंगे जांच। फैसला हुआ है इंसाफ नहीं, हम प्लेट में परोस कर नहीं देंगे। मस्जिद मुस्लिम पक्ष बोला ज्ञानवापी में होगा एक और सर्वे। इसके लिए हर संभव कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हिमाचल में सिर पर गोबर की टोकरी रखकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक। पूर्व पीएम जयराम ठाकुर बोले सरकार को उनका वादा याद दिलाने के लिए आए हैं। सत्ता में आने से पहले उन्होंने 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीद का वादा किया था लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिली हार पर जताई निराशा। सांसदों से कहा आगामी लोकसभा चुनाव में जीत दिलाएगा हमारा धैर्य। वहीं सांसदों के सस्पेंशन पर बोली लोकतंत्र का घोटा जा रहा गला। श्री राम के लिए मिथिला का पाक पान और मखाने अयोध्या जाएगा। पटना से महावीर मंदिर पाहुन भेजेगा उपहार। 15 जनवरी से 1 महीने तक चलेगी राम रसोई। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया। बोले हमारे सांसद बाहर बैठे, मीडिया उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा लेकिन मिमिक्री पर चर्चा कर रहे। समाज के सभी वर्गों की राय लेने के बाद जाति जनगणना पर लिया जाएगा फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष की मांग पर सीएम एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान। शराब घोटाले के मामले में ईडी के सामने आज फिर फेस नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री 10 दिवसीय विपश्यना शिविर पर रहेंगे।
WHO ने कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में किया शामिल। खतरे को लेकर जारी की एडवाइजरी का भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें और जहां तक संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शेयर बाजार में मचा हाहाकार, 930 अंक गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स। निवेशकों को 10 लाख करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। महिलाओं को संसद में बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा पर्याप्त समय। लोकसभा में भड़की बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसकौर मीणा। कहा, हमें उचित समय मिलना चाहिए, हम भी तैयारी करते हैं। विश्व रिकॉर्ड, नेपाल के जनकपुर में 101 क्विंटल अनाज से बनाई राम सीता की अलौकिक तस्वीर। देखे शानदार वीडियो। ममता बनर्जी ने बंगाल के बकाया फंड को लेकर पीएम मोदी से की मुलाकात। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ममता बनर्जी बोली, मोदी सरकार ने गरीबों का पैसा रुका। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में हुए पास। देश में अंग्रेजों के जमाने का राजद्रोह कानून हुआ खत्म। सशस्त्र प्रदर्शन करने वाले देशद्रोह के जुर्म में जाएंगे जेल। मर्डर की धारा 302 की जगह 101 और गैंगरेप में 20 साल की होगी कैद। गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। जी हां, देश में राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजद्रोह कानून खत्म किया गया है, इसकी जगह देशद्रोह कानून लाया गया है। उन्होंने कहा, देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा, सशस्त्र विद्रोह करने पर जेल होगी। शाह ने साफ किया कि व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलने पर जेल नहीं होगी, बल्कि देश के खिलाफ बोलने पर जेल होगी। शाह ने कहा, नए कानून में पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी। पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी, लेकिन अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी भी पुलिस पीड़ित को देगी। गृह मंत्री शाह ने कहा, अगर कोई सशस्त्र विरोध करता है, बम धमाके करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे जेल जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, अगर कोई देश की सुरक्षा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा गृह मंत्री शाह ने कहा, पहले रेप की धारा 375 376 थी, अब यहां से अपराधों की बात शुरू होती है। उसमें धारा 63 69 में रेप को रखा गया है। वहीं बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया। उन्होंने कहा, पहले मर्डर की धारा 302 थी, अब 101 की गई है। गृह मंत्री ने कहा, 2014 में पीएम मोदी की सरकार आने के बाद हमने घोषणा पत्र में किए सभी वादे पूरे कर रहे हैं। कांग्रेस कई बार सत्ता में आई, वो इसमें कमियां निकालती रही। हम विधेयक लाए और सदन में उसे पास भी करवा दिया। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया। बोले, हमारे सांसद बाहर बैठे हैं, मीडिया उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन मिमिक्री पर चर्चा कर रहे हैं। आप पूरी तरह से एक लाइन पर चलोगे तो क्या करें। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर विवाद जारी है। इस मामले में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संसद से हमारे 143 सांसदों को बाहर फेंक दिया गया, उसके बारे में मीडिया में चर्चा नहीं हो रही। मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा, वहां पर सांसद बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन में है, लेकिन मीडिया इस चीज के बारे में कुछ नहीं कह रहा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, अडानी पर कोई चर्चा नहीं हो रही, राफेल पर कोई चर्चा नहीं हो रही, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं हो रही, हमारे सांसद निराश होकर बाहर बैठे हैं, लेकिन आप मिमिक्री पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल ने मीडिया से कहा, थोड़ी तो न्यूज हमारी भी दिखा दिया करो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप पूरी तरह से एक लाइन पर चलोगे तो क्या करें। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। सीपीपी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। इससे पहले कभी भी इतने सारे विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित नहीं किया गया था, वो भी उचित और वैध मांग के लिए। उन्होंने आगे कहा, 13 दिसंबर के दिन जो कुछ भी हुआ वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को इस घटना पर अपने विचार रखने के लिए 4 दिन लग गए। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सोनिया ने कहा, देश में बेरोजगारी पहले की तुलना में अधिक बढ़ रही है और सारा पैसा उद्योगपतियों के एक चुनिंदा गुट के हाथों में जा रहा है। उन्होंने कहा, रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे गरीबों को परेशानी हो रही है। वहीं महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी ने कहा, यह महिलाओं को गुमराह करने और उनका वोट हासिल करने के इरादे से किया गया एक दिखावा मात्र है। महिलाओं के लिए आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा सोनिया ने हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में मिली हार पर कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव परिणाम हमारी पार्टी के लिए निराशाजनक रहे। उन्होंने कहा, फिर भी मुझे विश्वास है कि हमारी दृढ़ता और लचीलापन हमें सफल बनाएगा। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।